ये खबर एयर इंडिया से जुड़ी हुई है। एयर इंडिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बार एयर इंडिया की मुसीबत बढ़ाई है सिक लीव पर गए कर्मचारियों ने। एक साथ 200 से ज्यादा सीनियर क्रू मेंबर्स के छुट्टी पर चले जाने से एयर इंडिया को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक साथ 200 से ज्यादा सीनियर क्रू मेंबर अगर छुट्टी पर चले जाएं तो अंदाजा आप लगाइए कि क्या होगा। उनके छुट्टी पर चले जाने से एयर इंडिया को अपनी उड़ानें अब रद्द करनी पड़ रही हैं। नौबत ये आ गई है, एक साथ 200 सीनियर लोगों की कमी हो गई है। रिपोर्ट देखिए। सिक लीव, एक साथ 200 कर्मचारियों की सिक लीव, स्टाफ की कमी, कैसे चलेगा एयर इंडिया? एयर इंडिया में उस समय हड़कंप मच गया जब 200 सीनियर क्रू मेंबर्स अचानक बगैर पहले कोई सूचना दिए सिक लीव बोलकर एक साथ छुट्टी पर चले गए। कर्मचारियों की अचानक वाली छुट्टी से एयर इंडिया को 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। कोच्चि, कालीकट, दिल्ली और बेंगलुरु में यही आलम दिखा। अब फ्लाइट कैंसिल हुई तो लाजमी सी बात है कि एयरपोर्ट पहुंचे पैसेंजर्स के माथे पर पसीना आ गया। वो एयर इंडिया के सिस्टम को कोसते नजर आए। Actually, this is very urgent. Since my husband was hospitalized in Muscat, for medical emergency. Actually, I am going. So I explained my situation, and then they gave me the ticket for tomorrow, very next day. एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें अचानक रद्द होने से प्रभावित हुए हजारों मुसाफिरों में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं। मैं भी एक दिन के लिए दिल्ली आया था जी, और कोई सोशल एंगेजमेंट थी घर में, तो सुबह जाना था। तो मैं भी अभी 3-4 घंटे अंदर बैठ के वापस जा रहा हूँ और एक और फ्लाइट से जा रहा हूँ, इंडिगो से जा रहा हूँ। मैं वैसे ज़िंदगी में कभी एयर इंडिया से नहीं जाता हूँ। जब सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो तब हड़ताल हो गई थी 40 दिन के लिए, और हमने फिर ये प्राइवेट एयरलाइंस लाए थे। तो हम सोच रहे थे कि अब सबक कुछ मिलेगा, लेकिन कोई सबक इनको मिलता नहीं है। और कैंसिल हो गई तो सुबह ही बताना था कैंसिल हो गई। बेवकूफ़ क्यों बनाना सबको? बेचारे हज़ारों लोगों को भी अभी आधे घंटे बाद जाएगी, आधे घंटे बाद जाएगी, आधे 4 घंटे से, और अभी जाएगी नहीं। मुझे नहीं लगता ये जाएगी। इसको तो एयर इंडिया को बंद कर देना चाहिए दोबारा। जो ये मर्ज होने की बात हो रही है इंडियन एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को, दोनों को, उसको लेकर नाराज कोई फर्क नहीं पड़े। एयर इंडिया का कल्चर ही खराब है बुनियादी, इसका कुछ नहीं बनने वाला। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एयरलाइन ने पैसेंजर्स को सलाह दी है कि एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट की जानकारी जरूर कर लें, क्योंकि केबिन क्रू की कमी के चलते फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला जारी रह सकता है। बताया गया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों ने मैनेजमेंट को एक पत्र लिखकर अपनी मांगें और समस्याएं रखी। पत्र में लिखा था कि एयर इंडिया के अधिग्रहण के कुछ दिन बाद ही कई कर्मचारियों को उनका बेहतरीन रिकॉर्ड होने के बावजूद नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि टाटा से अधिग्रहण के वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया था कि 2 साल तक किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। टाटा कोड ऑफ कंडक्ट एक तरफा है। जब भी कोई डिपार्टमेंट या कर्मचारी अपनी तरफ से ये बात उठाना चाहता है तो उसे टाउन हॉल मीटिंग में चुप करा दिया जाता है। टाटा कोड ऑफ कंडक्ट में पारदर्शिता की कमी को लेकर भी कर्मचारी यूनियन ने अपनी चिंताएं रखी हैं। सैलरी, अनुभव और मेरिट के आधार पर कर्मचारियों के बीच असमानता का व्यवहार किया जाता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों का हायर रैंक के लिए इंटरव्यू क्लियर करने के बाद लोअर ग्रेड जॉब दी गई। बाहर से कम अनुभव पर लाए गए कर्मचारियों को हायर रैंक दी गई। एक तरह का भाई भतीजावाद है। एयर एशिया इंडिया के एम्प्लॉयज को जहां परमानेंट पेरोल पर रखा गया है, वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। कर्मचारियों ने हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, महंगाई जैसे जरूरी भत्तों को लेकर भी शिकायत दर्ज की है। भारत देश के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस की 80 से ज़्यादा फ्लाइटें रद्द हो गई। ये मामला तब सामने आया जब कई सारे हज़ारों पैसेंजर्स ने एयर इंडिया को और एविएशन मिनिस्टर को टैग कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया। इससे लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दिए। आपको बता दें कि टाटा समूह के स्वामित्व वाली लो कॉस्ट एयरलाइंस एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आज कई उड़ानें रद्द कर दी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के 80 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एयरलाइंस के चालक दल के सदस्य बड़े पैमाने पर बीमारी का हवाला देकर छुट्टी पर चले गए हैं।
इसी कारण ये उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कुछ दिनों पहले टाटा समूह की एक अन्य एयरलाइंस विस्तारा में भी ऐसे ही हालात बने थे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या टाटा समूह की एयरलाइंस कर्मचारी वाकई बीमार पड़ रहे हैं या उनमें असंतोष बढ़ रहा है। केबिन क्रू सदस्य और कर्मचारियों की नाराजगी के कारण तो एयरलाइंस को उड़ानें रद्द करने जैसे फैसले नहीं लेने पड़ते, लेकिन एक साथ सभी सीनियर क्रू मेंबर्स ने बीमारी का हवाला देकर छुट्टी ले ली। ये कई बड़े सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या आखिर टाटा द्वारा संचालित एयरलाइंस में वाकई जो कर्मचारी है वो असंतोष है, क्या किसी चीज़ से परेशान है, क्या मैनेजमेंट में कोई कमी है जिसके चलते एक साथ सभी सीनियर क्रू मेंबर्स को छुट्टी लेनी पड़ी। सबने एक ही कारण दिया कि सब एक साथ बीमार पड़ गए, जिसके चलते 80 से ज़्यादा विमान रद्द करने पड़े, 80 से ज़्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। बहुत बड़ा ये मुद्दा है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, सैकड़ों दर्जनों लोग हैं जो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे बोर्डिंग के लिए। उन्होंने अपना बोर्डिंग पास बनवा लिया था, एयरपोर्ट के अंदर वो दाखिल हो चुके थे और उसके बाद उन्हें सूचना मिलती है कि उनकी फ्लाइट रद्द हो चुकी है क्योंकि क्रू मेंबर्स एयरपोर्ट पर पहुंचे ही नहीं। सिर्फ 100-200 लोग नहीं, कई ऐसे लोग थे जो इस चीज से परेशान हो चुके थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद एयर इंडिया की तरफ से जो सफाई आई थी उसमें ये बात कही गई थी कि जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको रिफंड दे दिया जाएगा या किसी और एयरलाइंस में उनको लिए व्यवस्था करा दी जाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल, आयुष की रिपोर्ट से आपको मालूम हो गया होगा कि पैसेंजर्स को कितनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। अचानक से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं जब लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जा रहे हैं। एक और अपडेट आप जान लीजिए, एयर इंडिया मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। 48 जो कर्मचारी थे अब उनको एक एक करके टर्मिनेट किया जा रहा है। ऑपरेशन डिस्टर्ब करने का आरोप उन पर लगा है। सीईओ ने टाउन हॉल बुलाया है और इसको लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। मैनेजमेंट बातचीत के लिए तैयार है, ये एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है और एक साथ 25 क्रू मेंबर्स को बर्खास्त भी कर दिया गया है। एक छोटे से